प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं और आज की शाम एक बार हम खुदा की हुजूरी में हैं और प्रभु की उस आवाज़ को हम सुनने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके हुजूरी में आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आज की ये शाम प्रभु आपने हमारे लिए ठहराया और आपने हमें एकत्रित किया परमेश्वर पिता आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु। और जो भी बातें आज हम यहाँ स्टडी करते हैं, जो भी बातें को आज अपने आपके जीवित कलाम से हम सीखते हैं परमेश्वर, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा उस बातें को हम अच्छे से सीखकर प्रभु हम अपने जीवन में अप्लाई करने पाए, उपयोग करने पाए प्रभु, और आपके राज्य में हम व्यवहार होने पाए प्यारे पिता, और हमारे जीवन को देखकर प्रभु और लोग आशीषित होने पाए। हमारे जीवन का जब दूसरे लोग देखते हैं परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु को देखे हमारे जीवन में, आपकी गवाही को हम लेकर चलने पाए पिता, हमारी सहायता करें परमेश्वर। हाँ पवित्र परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हम सबों को आप ब्लेस करें प्रभु। आज एक बार फिर से आपकी उस मधुर आवाज को हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आप इस जगह पर प्रेजेंट हैं पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए इस पवित्र आत्मा को स्वागत करें। धन्यवाद आपने हमारे दुआ को सुनने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सबों का। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें अपना अभिषेक, अपना उपस्थिति इसलिए नहीं देता कि हम पिकनिक मनाएं, हम पार्टी करें और आशीष प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जब अपने सामर्थ को हमारे जीवन में देता है, उंडेलता है, हम उसकी गवाह ठहरे और उसकी सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अपने अभिषेक को और अपने सामर्थ को हमारे जीवन में देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नहीं कि हम मौज मस्ती करें, टाइम पास करें, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर का अभिषेक किसी के ऊपर उतरता है, प्रभु जब सामर्थ देता है, इसलिए देता है कि परमेश्वर उसे उपयोग करना चाहता है अपने राज्य में, उसे इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने परमेश्वर की सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए गवाही का जीवन जिए, एक गवाही को लेके चले इस धरती पे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, अपने उपस्थिति को हमारे जीवन में देता है। एक वचन को निकालेंगे, यूहन्ना जैसे समाचार 14 अध्याय उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे, और इस बात को मैं कई बार बताया हूँ। यूहन्ना 14 के उसके 17 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे इस बातों को मैं कह रहा था, He is with you, वो आपकी और मेरे साथ है। हालेलुया, वो आपकी और मेरे साथ बिफोर साल्वेशन, उद्धार पाने से पहले वो हमारे साथ था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो हमारे साथ था कि वो हमें कन्विक्ट करे और हमें उद्धार में लेके आए। जब एक बार वो हमारे जीवन में आता है, वो हमारे पहले साथ था उद्धार पाने से पहले, और जब हम वो हमें उद्धार में लेके आता है, साल्वेशन में लेके आता है, तब वो हमारे अंदर आता है। और तीसरी बात, वो हमारे अंदर इसलिए आता है कि वो हमें उद्धार में बनाए रखे और हम एक उद्धार का जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। वंस ही कम इनसाइड, बिकॉज वो इसलिए हमारे अंदर आता है कि वो हमें बचा कर रखे, वो हमें हमारा प्राण, हमारी आत्मा को बचा कर रखे और हम एक उद्धार का जीवन जिए इस धरती पे। इसलिए वो हमारे अंदर आता है। जब वो हमारे अंदर आता है, हमारे बचाने, हम आपको बचाने के लिए, हमें भरने के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पहले हमारे साथ था उद्धार पाने से पहले। जब हम उद्धार पाए, जब वो पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर हमें उद्धार में लेके आया, तब वो हमारे अंदर आया। हमारे अंदर इसलिए आया, और हमारे अंदर जब वो आता है, वो हमें बचाने के लिए, वो हमें उद्धार में बनाए रखने के लिए हमारे अंदर है।
और तीसरी बात, वो हमारे ऊपर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे ऊपर, आपके ऊपर वो उतरता है, अपने सामर्थ अभिषेक को देता है कि आप अपने कार्य को प्रकट करें आपके और मेरे जीवन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सेवा में खड़े हो सके और सेवकाई के लिए परमेश्वर में खड़ा करें और सेवकाई में हमें इस्तेमाल करें, इसीलिए वो हमारे ऊपर उतरता है, अपने अभिषेक को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर का सामर्थ आता है, अभिषेक आता है प्रियो, जैसे मैं इस बात को कह रहा था कि साउल के जीवन परिवर्तित हो गया। पहला सामुएल 10:6 में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा तो वो और ही मनुष्य में बदल गया। बाइबल बताती है, पहला सामुएल 10:6 में हम देखते हैं वो बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बदल गया और ही मनुष्य में क्या हुआ, वो बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सब हैं यहाँ पे? ओके। सो देखिए, बिना पावर, बिना अभिषेक से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा, हमारी सेवकाई को ग्रहण नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को रिजेक्ट कर देगा, नकार देगा। परमेश्वर डिमांड करता है प्रेज़ द लॉर्ड अभिषेक को, आपकी प्रार्थना में, आपकी बातों में, आपके लीडिंग में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके हर कार्य में परमेश्वर अभिषेक के सामर्थ का डिमांड करता है आपसे, मुझसे। हालेलुया। उस प्रार्थना में अभिषेक होना चाहिए, उस सेवकाई में अभिषेक होना चाहिए, वो लीडिंग में अभिषेक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके वो उसको एक्सेप्ट करेगा। गॉड्स पावर मस्ट इन आवर लाइफ, और without God's power it will rejected. Hallelujah. It will rejected. बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। God will not accepted your word without His power. Praise the with God will not accepted your word with His power. अपने सामर्थ के साथ, अपने सामर्थ में वो आपकी वचनों को, मेरे वचनों को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि God's demand to be anointed in order to accept that. Praise the Lord. परमेश्वर डिमांड करता है, मांग करता है आपसे मुझसे कि वो हमारी बातें को ग्रहण करे, इससे पहले हमारी आराधना को ग्रहण करे, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करे, इससे पहले वो हमें डिमांड करता है कि उस प्रार्थना में, उन बातों में, उन सेवकाई में अभिषेक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक भरा प्रार्थना होना चाहिए, अभिषेक भरा मतलब लीडिंग होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, तब जाके उसको वो ग्रहण करे। ये परमेश्वर की ओर से अनुरोध है, मांग है। हालेलुया। इस मांग को आपको और मुझे पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। Whatever you do, it must be anointed. Even you are singing a song, preaching a message, and teaching and teaching a children in Sunday school. And whatever you do, जो कुछ हम करते हैं उसमें परमेश्वर क्या चीज को मांग कर रहा है? अभिषेक को मांग कर रहा है। तो उसमें अभिषेक होना चाहिए, वो अभिषेक भरा टीचिंग होना चाहिए, अभिषेक भरा प्रार्थना होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, anointing ये जो वर्ड है ये इब्रानियों शब्द से आया है, हिब्रू वर्ड से आया है। anointing comes from the Hebrew word masa. मसा, इंग्लिश में ऐसा लिखा है MASSAH, मसा। इसका मतलब, मसा मतलब रब मीन्स anoint मीन्स क्या है? रब मतलब रगड़ देना, मसलना। प्रेज़ द लॉर्ड। मसलना, रगड़ देना, रब मतलब। ये जो anointing वर्ड, जो ये शब्द कहां से आया है? हिब्रू वर्ड से, और वो वर्ड क्या है? मसा, MASSAH। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। If Jesus is not mentioned in the anointing, is not action. हालेलुया। अगर यीशु मसीह उस अभिषेक में मेंशन नहीं किए जाते, या यीशु मसीह उस अभिषेक में नहीं है, तो वो रियल अभिषेक anointing नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब उस वचन को जानते हैं। प्रेरित 1:8 में क्या लिखा हुआ है? प्रेरित 1:8 में इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हम सब लोग का परिचित वचन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. 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 You that receive the power after the Holy Ghost comes on you, and you shall be witness unto me. जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, प्रेज़ द लॉर्ड,
क्या चीज के लिए आता है पवित्र आत्मा के सामर्थ? पवित्र आत्मा का सामर्थ एक चीज के लिए आता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब किसी के जीवन में आता है एक चीज के लिए, वो क्या चीज है? परमेश्वर की विटनेस होने के लिए, परमेश्वर की गवाही देने के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की गवाही को लेके चलने के लिए इस धरती में। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया जाता है। हालेलुया। पिकनिक मनाने के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए, पिता की महिमा करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, अभिषेक दिया जाता है। और पवित्र आत्मा हमें अभिषेक देता है, मसा देता है एक ही उद्देश्य के लिए, वो है यीशु मसीह की गवाही को लेकर चलने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का गवाही देने के लिए, किसी पास्टर ने प्रचारक का नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। हालेलुया। केवल यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की सेवा करने के लिए प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित तो 6 अध्याय उसके 5 और 8 पद को यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, यह बातें सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोखोरुस और निकानोर और तिमोन और परिमिनास और अंतिकियावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया है। 7 पद को अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, 7 पद में 8 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहला द होली गोस्ट, फेथ एंड पावर। यहाँ पर लिखा है, यह बातें सारे मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्णता, विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्णता, 8 पद में लिखा है। इतना ही नहीं, विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं, परंतु 8 पद में लिखा है स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्णता। होली गोस्ट, faith and power. Faith is always present. Hallelujah. विश्वास always present है, उपस्थित में, वर्तमान में है। और विश्वास कौन है? विश्वास हमारा यीशु मसीह है। Praise the Lord. इसीलिए faith is always present. इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास करो। अभी विश्वास करेंगे अभी उद्धार होगा। हालेलुया। अभी विश्वास करेंगे क्योंकि विश्वास प्रेजेंट में है, वर्तमान में, अभी छुटकारा होगा। अभी विश्वास करेंगे अभी दुष्ट आत्मा निकलेगा। Praise the Lord. हालेलुया। अभी विश्वास करके वर्तमान, हालेलुया, कल नहीं, परसों नहीं, बाद में नहीं, 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे नहीं, विश्वास। Who is the faith? Faith is our Lord Jesus. He is the present always. हालेलुया। वो वर्तमान में है। विश्वास, praise the Lord. Faith is always present. Where the power is always present. Where the Holy Ghost is. हालेलुया। जहाँ विश्वास है वहाँ पर सामर्थ है, जहाँ सामर्थ है वहाँ पर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है। Praise the Lord. Faith is always present. Where the power is always present. Where the Holy Ghost is. हालेलुया। समझ रहे हैं? हालेलुया। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर सामर्थ है, जहाँ पर सामर्थ है वहाँ पर होली गोस्ट है, जहाँ पर होली गोस्ट है वहाँ पर विश्वास है, वहाँ पर सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्तिफनुस के जीवन में क्या था? वो परिपूर्ण था पवित्र आत्मा से और विश्वास से भी परिपूर्ण था, और दूसरी बात सामर्थ से भी वो परिपूर्ण था। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह से परिपूर्ण था। Only the power of God destroy the power of Satan. Praise the Lord. Only the power of God destroy the power of Satan. केवल परमेश्वर का सामर्थ ही शैतान के सामर्थ को कुचल सकता है। हालेलुया। नाश कर सकता है। God's presence never be manifest where the evil presence. Praise the Lord. जहाँ पर शैतान का उपस्थिति है, शैतानिक एक्टिविटीज हो रहा है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। Praise the Lord. Hallelujah. God's presence never be manifest there where the presence of evil is there. जहाँ पर शैतानिक उपस्थिति है, शैतानिक एक्टिविटीज है, वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति प्रकटीकरण नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, परमेश्वर का उपस्थिति सीक्रेट प्लेस में रहता है, सीक्रेट प्लेस में, शांत प्लेस में। हालेलुया। द प्रेजेंस ऑफ गॉड फाइंड इन ए सीक्रेट प्लेस। पवित्र आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति एक सीक्रेट प्लेस में, एक गुप्त स्थान में पाया जाता है। वो गुप्त स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। He is hiding God. हमारा परमेश्वर
हाइडिंग और छुपा हुआ अगर गुप्त स्थान में रहता है, हालेलुया, जहाँ इविल है, जहाँ इविल एक्टिविटीज है, वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति का मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह पहाड़ पर चले जाते थे रात में। क्यों जाते थे? एकांत में। उन्हें एकांत और प्राइवेसी क्यों जरूरत था? यीशु मसीह को प्राइवेट प्लेस का क्यों जरूरत था? प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस वेंट टू द माउंटेन टू फाइंड आउट द गॉड्स प्रेजेंस, हालेलुया। ओ स्वरूप पहाड़ पर जाते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का उपस्थिति को वहां एकांत में प्राप्त करें। आप कहोगे कि मैं प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करूंगा, हजार लोगों के बीच में मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, हजार लोगों के बीच में जहां शोर शराबा हो रहा है। आपको प्रभु की उपस्थिति को पाना एकांत में जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। एकांत में बैठना है प्रभु के साथ, वो एकांत में है, वो गुप्त जगह में है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर गया, नेक्स्ट दिन जब वो वापस उतर के आए तो शैतान इंतजार करता, डीमन्स आर वेटिंग, हालेलुया। जब वो पहाड़ पर रात में प्रार्थना करने के लिए जब उतर के आए तो इविल स्पिरिट वेटिंग कर रहा था, इंतजार करता। ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग खत्म होने के बाद तुरंत शैतान आके दरवाजा में खड़ा रहता है। मतलब फिजिकली नहीं देखते, बट ऐसे टेम्पटेशन आता है, ऐसे अटैक आता है। आप सवाल करने लगते हैं ये कैसा ऐसे हुआ? मैंने तो फास्टिंग आज 7 डेज का कंप्लीट करके निकला हूँ, 3 डेज का कंप्लीट करके निकला। नो। यीशु मसीह अपने वचन में क्या लिखा है? जब यीशु मसीह जब जंगल में चले गए, आत्मा उन्हें जंगल में लेके गया, प्रेषण जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का जब वो आवाज को, पिता की आवाज को जब उन्हें सुने, उसके बाद क्या हुआ? जब परिपूर्ण हो गए यीशु मसीह, हालेलुया, बपतिस्मा के बाद आत्मा कहाँ लेके गया? जंगल में लेके गया। और जंगल में कौन था? जंगल में शैतान उन्हें परीक्षा करने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आफ्टर फास्टिंग, वो फास्टिंग के दौरान में 40 दिन 40 रात वो उस समय वो फास्टिंग थे और उन्हें बाद में फिर भूख लगा, हालेलुया। ये मत समझना कि फास्टिंग के बाद सब कुछ अच्छा, यस सब कुछ अच्छा होगा, यस आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, यस आप सामर्थ को अनुभव करेंगे, यस चीजें बदलेगा। लेकिन ये भी मत भूलिए कि शैतान आपको अटैक नहीं करेगा, हालेलुया। शैतान रहेगा उस जगह में, हालेलुया। हो सकता है आपको किसी माध्यम से आप उसको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उस समय कैसे रेस्पॉन्स उसकी कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उसके साथ फाइट कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए उतरे तो शैतान इंतजार कर रहा, मतलब दुष्ट आत्मा इंतजार कर रहा था, हालेलुया। एक वचन में लिखा है, उस वचन में नहीं तरफ देखिए, परमेश्वर की महिमा इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कभी प्रकट नहीं किया। इस्राएल लोग, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की महिमा उपस्थिति को कभी जान नहीं पाए अपने जीवन भर। केवल 2 व्यक्ति जानते थे, महायाजक और मूसा, हालेलुया। इन दोनों को परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट किया, लेकिन इस्राएल लोग को प्रकट नहीं किया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड नॉट रिवील्ड टू इस्राएलिट्स एक्सेप्ट द हाई प्रीस्ट और मोसेस, बिकॉज़ द चिल्ड्रन ऑफ इस्राएल never knew the children of Israel never knew the God's presence। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति होली ऑफ होली प्लेस में रहता था, पवित्र स्थान में नहीं, महापवित्र स्थान में, हालेलुया। अंदर करो, कौन जाता था साल में एक बार? महायाजक, वो महापवित्र स्थान में जाते थे, वो भी लहू लेके जाते थे, हालेलुया। और कौन जाता था वो महापवित्र स्थान में? मूसा, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी किसी को एंट्री नहीं, कोई भी परमेश्वर का उपस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे थे। मैंने कल बताया था कि वो शरीर में परमेश्वर की प्रेजेंस को फ्लैश में, देह में हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए इस्राएल लोग परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट कर दे। मूसा से कहे कि आप सुनिए और हमें बताइएगा, हालेलुया। हम उसकी आवाज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम उसकी ग्लोरी का सामना नहीं कर पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस बात को कहता हूँ, गॉड्स प्रेजेंस बिलोंग्स टू द स्पिरिट ऑफ मैन। परमेश्वर का उपस्थिति मनुष्य के आत्मा के अंदर से बिलोंग करता है, प्रेजेंस, हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा हूं, गॉड्स प्रेजेंस बिलोंग्स टू द स्पिरिट ऑफ मैन। स्पिरिट ऑफ मैन, आपका स्पिरिट ऑफ मैन कहाँ है? आपका आत्मिक आत्मा का मनुष्यत्व कहाँ रहता है? अंदर में, स्पिरिट ऑफ मैन, नॉट इन फ्लैश, स्पिरिट ऑफ मैन, हालेलुया। गॉड्स प्रेजेंस ऑलवेज रिवील्ड इन स्पिरिट ऑफ मैन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। द पावर ऑफ गॉड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल बी डिस्ट्रॉयड। परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का अभिषेक, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। The power of God without the presence of God will be built. The power of God with presence of God will be built, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर की उपस्थिति के साथ वो बना रहेगा, हालेलुया। केवल आप कहेंगे कि मुझे केवल प्रभु का सामर्थ और अभिषेक चाहिए, प्रभु की उपस्थिति नहीं चाहिए, हालेलुया, वो एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक
जिसके ऊपर है, जो प्रभु का अभिषेक को लेकर चल रहा है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति की भी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का अभिषेक है, सामर्थ है और प्रभु का उपस्थिति भी है, तो वो क्या होगा? बना रहेगा उसका जीवन, उसकी मिनिस्ट्री बना रहेगा, उसकी अभिषेक बना रहेगा। कई लोग को हम देखते हैं, हालेलुया, वो पहले दिन में वो प्रभु की उपस्थिति में वो रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति में अभिषेक में सामर्थ बना रहे। आने वाले दिनों में उनका लाइफ क्या हुआ? जब वो ज्यादा वरदान और दान और व्यवहार होने लगे, इस्तेमाल खुदा ने करने लगा, वो उपस्थिति में, प्रेजेंस में खुदा के साथ नेगलेक्ट करने लगे समय देने के लिए। हालेलुया। मतलब खुदा के साथ प्रेजेंस में वो नेगलेक्ट करने लगे, और जब वो प्रेजेंस चला गया तो उनके जीवन में जो गिफ्ट है, वरदान है, वो केवल ऑपरेट हो रहा है। एक दिन वो भी सब दिन के लिए खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालेलुया। यू नीड द प्रेजेंस टू कीप alive and the power will be a blessing to you. Praise the Lord. अगर हमें उसकी अगर उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे जीवन में जो अभिषेक दिया है, जो अभिषेक आपके जीवन में दिया है, जो पावर आप पाए हैं उससे, वो उसको आप अलाइव करके नहीं रख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको आपको अलाइव करके नहीं रख पाएंगे। If the God's presence will be withdrawn, the God's power will be enemy to you, not the blessing to you. हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चला गया, उसकी ग्लोरी चला गया, अगर परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में, अभिषेक है, वो अभिषेक, वो सामर्थ आपका एनिमी हो जाएगा, आपका शत्रु होगा। हालेलुया। आपके लिए आशीष लेके नहीं आएगा, वो अभिषेक और सामर्थ आपका एक दिन शत्रु बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर केवल अभिषेक आपके पास सामर्थ है, तो प्रभु का उपस्थिति चला गया, तो वो आपके शत्रु बनेगा, वो अटैक करेगा आपको। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे? जैसे कि उजिया राजा को कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। जब उपस्थिति चला गया, परमेश्वर ने जिस काम के लिए उन्हें बुलाया था, उस काम को छोड़ के वो भी याजक बनने चला गया, धूप दान चढ़ाने के लिए अंदर चला गया, और कोड आके उसका लाइफ खत्म हो गया, उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु का उपस्थिति चला गया, अभिषेक है, किंगली अभिषेक है, तो क्या है? लाइफ वो आउट हो गया, उस पोजीशन से प्रभु ने उन्हें आउट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार आप देखते हैं साउल के जीवन में भी, उसके जीवन में क्या हुआ? साउल के लाइफ में, साउल के जीवन में भी जब प्रेजेंस चला गया, डिसोबीडिएंट हुआ, अनाज्ञाकारिता हुआ, परमेश्वर का प्रेजेंस चला जाने के बाद वो उनको जब आज्ञा को नहीं माना, तो वो उस किंगली अनाइंटिंग से, उस राज्य के अभिषेक से, उस राज्य के उस मिनिस्ट्री से उनको हटा दिया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदिया परमेश्वर की चेला, वो जो क्या नाम है परमेश्वर का जो चेला जिन्होंने बिट्रे किया यीशु मसीह को, जुदा, है ना? तो उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बिट्रे किया, धोखा दे दिया। लेकिन वो भी 12 चेलों में से था एक, और उनके द्वारा भी दुष्ट आत्मा चले जाते थे। वो भी प्रभु का सेवा करते थे, और वो भी किसी के लिए प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्मा चले जाते थे, क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब प्रभु को उपस्थिति तो चला गया, यीशु मसीह को धोखा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को धोखा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी परमेश्वर का सेवा करता था। वो जब यीशु के नाम लेते थे, प्रभु यीशु मसीह का चला, दुष्ट आत्मा भागते थे। लेकिन क्या हुआ? उपस्थिति चला गया, तो वो उपस्थिति चला जब गया, तो अभिषेक उसे बना नहीं रख पाया, वो मर गया। 2 कोरिन्थियों 1:21 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारे अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हमारे अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। हालेलुया। वही परमेश्वर है। एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग वी हैव इन क्रिश्चियन लाइफ बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। हालेलुया। जो कुछ आज मसीह लाइफ में हम प्राप्त करते हैं, हमारे पास है बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। नंबर्स 18 के 8 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम एक वचन को पढ़ते हैं। नंबर्स मतलब गिनती 18 के 8। आज मसीह जीवन में जो कुछ हमारे पास है, वो अभिषेक के वजह से। गिनती 18 के 8 पद को पढ़िए। गिनती 18 के 8 यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट में सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो, उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूँ।
Praise the Lord. Hallelujah. The power of God, fruit of His presence. Hallelujah. परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का उपस्थिति का फल है. Hallelujah. प्रभु का सामर्थ, प्रभु का अभिषेक क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति का फ्रूट है, फल है. प्रेरित तो आपके 12 से 16 आयत तक पढ़ेंगे. यहाँ पर प्रेरित तो 8 के 12 से 16 जब हम पढ़ेंगे और प्रेरित तो 19 के 1 पद से आगे जब पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 समूह के लोग को हम देखेंगे. 2 समूह के लोग. यहाँ पर देखिए, पहले 6 पद को पढ़िए. प्रेरित तो 8 के 6 पद को यहाँ पर हम पढ़ेंगे. प्रेरित तो 8 के 6 पद. जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था, जो चिन्ह वो दिखाता था, उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया. एक चित होकर मन लगाया. प्रेज़ द लॉर्ड. अब हम पढ़ेंगे 12 पद से 16 पद तक. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे. तब समूह ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा. वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था. और 16 पद में 14 पद में लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा आए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था. उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था. यहाँ पर एक समूह के लोग हैं जो परमेश्वर की वचन पर विश्वास किए हैं. प्रभु के वचन को विश्वास करके प्रभु के वचन को सुने हैं. और यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में उनको कोई नॉलेज नहीं है. पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें नहीं मिला. उद्धार हुआ है, विश्वास किया. यहाँ पे एक ग्रुप लोग हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. और एक जगह में हम पढ़ेंगे, प्रेरित 19 के 1 पद को जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रेरित 19 के 1 पद में, जब अपोलोस कुरिन्थियों में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया. वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी. प्रेज़ द लॉर्ड. हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी. और उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसकी बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना की बपतिस्मा लिया. पहले पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना. तब 5 पद में लेके यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया. जब पौलुस और उन पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे. प्रेज़ द लॉर्ड. यहाँ पर लोग विश्वास कर रहे हैं, यहाँ पर लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, यहाँ पर लोग उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में इन्हें कुछ पता नहीं था. पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें नहीं मिला था. हालेलुया. ये तो क्रम है. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, the God's power enable us to reveal His word and enable us to pray. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर का सामर्थ हमें अपने वचन को हमारे जीवन में प्रकट करता है और वो हमें हमारी एनेबलिंग करता है, हमारी सहायता करता है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में जीवन बिताएं. अगर आप सभोपदेश 9 के 8 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है. कोई निकाल कर पढ़ेंगे. सभोपदेश नीति वचन के बाद 9 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे. तेरा वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो. तेरा वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो. God's Almighty anoints you daily. It's not His advice, it is His commandment. Praise the Lord. सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमें प्रत्येक दिन अभिषेक करता है. हमें प्रत्येक दिन उसकी अभिषेक और सामर्थ की आवश्यकता है और उसकी अभिषेक और सामर्थ में बढ़ना है. हालेलुया. ये कोई एडवाइस नहीं है, वहां पर ये कोई सलाह नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. कि आपको अभिषेक पाना है, सामर्थ पाना है. आपको और मुझे अभिषेक और सामर्थ में हमेशा बने रहना है. ये परमेश्वर की वचन की ओर से आपको और हमारे लिए एक कमांडमेंट, अपने लोगों के लिए आज्ञा है. हालेलुया. ये केवल एडवाइस ही नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. तेरा वस्त्र सदा उजले रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. तेरा
तेरे सर से कभी कम ना पड़े, तेरा वस्त्र हमेशा उजले रहे। आपको और मुझे वो कमांडमेंट को मानना है। आपको और मुझे उस कमांडमेंट को हमेशा क्या करना है? मानना है, उस कमांडमेंट को अपने जीवन में लागू करना है। अगर हमें उसकी अभिषेक में सामर्थ्य बने रहना है, केवल एक सेशन में जाके अटेंड करना, केवल एक मीटिंग में जाके भाग लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, और अभिषेक पाके चला जाते हैं, और उसके बाद हम अभिषेक का उस पावर का कोई ख्याल नहीं कर रहे, उसमें बने नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब हम डिसओबे हो रहे हैं, उसकी कमांडमेंट को हम नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि हम ऑलवेज अनॉइंटेड रहें, ऑलवेज अभिषेक और सामर्थ में बने रहें। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है कि एवरी संडे चर्च जाना है, एवरी संडे फेलोशिप में रहना है, हाँ, घर में खुदा के साथ फेलोशिप करना है, घर में खुदा की वचन को पढ़ना है, घर में प्रार्थना में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये अभिषेक के सामर्थ इंक्रीज होगा, हम उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। हम उसमें बने रहेंगे। आप एक महीने के बाद एक बार चर्च जा रहे हैं, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के बाद बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें नहीं कहा 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने के बाद बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। प्रभु कहता है कि तू मुझमें हमेशा बने रहा, हमेशा मेरे सामने बने रहा, हमेशा मेरे प्रेजेंस में बने रहा। हालेलुया। हम इंसान अपने धार्मिकता में उतर आते हैं, अपने रिलीजन में उतरते हैं। कोई बात नहीं, सप्ताह में 2 बार में एक बार बाइबल पढ़ लूं, 2 सप्ताह में एक बार प्रार्थना कर लूं। अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लान खुद करते हैं, अपना रूल खुद बनाते हैं। हम उस प्रकार से बाइबल पढ़ते हैं, उस प्रकार से उसके पास आते हैं, और परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, लेट करता है हमारी प्रार्थना सुनने में, आशीष देने में। तब हम परमेश्वर पर गुस्सा करते हैं, अरे कैसा परमेश्वर है, मैंने प्रार्थना किया, सुना नहीं। हालेलुया। लेकिन हम अपना गलतियां नहीं देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें क्या कर रहा है? हम अपनी बातें को ढाप दे रहे, हमने जो गलतियां की हैं। प्रभु ने कहा कि रोज आना, प्रभु कहा कि रोज पढ़ना, प्रभु कहा कि तू अभिषेक में बने रहना, गलत चीजों में जाना नहीं है। हालेलुया। अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करके रखना। अगर हम नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, नहीं दुआ में, संगति में नहीं है, तो उसी से कैसे बने रहेगा मेरे जीवन? और प्रभु के जाके हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु के प्रभु तुरंत सुन, अभी बता, तो परमेश्वर कैसे आपको रिजल्ट देगा, आप मुझे बताए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 23 लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। God's anointing my head, God's anoints my head, वहां पे लिखा हुआ है, and all so that my cup will be run over, my cup will be run over. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Anointing, अभिषेक, अभिषेक। उसने मेरे मस्तक को, मेरे सर को अभिषेक किया, तेल उन्हें लाए मेरे सर में, और वो ओवरफ्लो होते जाएगा। दाऊद कहता वो ओवरफ्लो होते जाएगा। My cup will be run over. Praise the Lord. रूत 3 के 3 को पढ़ेंगे, मैं कुछ बातें को आपको यहाँ से समझाऊंगा। रूत 3 के 3 अर्थात पांचों सरदारों समेत फलिस्तियों और नो रूत 3 के 3, रूत 3 को 3 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पावरफुल वचन लिखा हुआ है, स्नान कर तेल लगा, स्नान कर और तेल लगा, और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, खलियान को जा। स्नान कर, तेल लगा, और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। Praise the Lord. Wash thyself therefore and anoint, and you cannot be anointed unless you wash thyself. Hallelujah. We cannot be anointed unless we wash ourselves. Praise the Lord. जब तक हम अपने आप को धोएंगे नहीं, अपना वस्त्र को धोएंगे, अपने वस्त्र मतलब स्पिरिचुअल वस्त्र की बात करो। हालेलुया। मैले चिथड़े वस्त्र को जब नहीं उतारेंगे, जब तक अपने जीवन को धोएंगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक साफ सुथरा जीवन नहीं जिएंगे, शुद्धता में नहीं आएंगे, हम कभी भी ऑलमाइटी परमेश्वर से वो अभिषेक का उम्मीद नहीं रख सकते कि प्रभु आपको और मुझे अभिषेक करे। हालेलुया। अब मेरे और देखे, हालेलुया, जब तक आपकी और मेरी कपड़ा, हमारा जीवन धुला नहीं है, साफ सुथरा जीवन नहीं है, परमेश्वर आपको कभी भी अभिषेक नहीं देगा। हालेलुया। आपकी और मेरी कभी भी वो अभिषेक नहीं करेगा। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, 3 पद को फिर से पढ़िए 3 पद को। तू स्नान कर तेल लगा, तू स्नान कर मतलब क्या है? स्नान कर मतलब गंदगी से, पापों से, गलत चीजों से अपने आप को दूर रखे, अपने आप को स्वतंत्र करना है, पवित्र बने रहना। तू स्नान कर और तेल लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी बस। हालेलुया। पहली बात, अगर हमें अभिषेक पाना है तो हमें अपने आप को धोना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, शुद्ध रखना है। हालेलुया। कोई भी, किसी को भी परमेश्वर ऐसे मैले चिथड़े कपड़े पहना है, मतलब मैले चिथड़े की जिंदगी में जी रहा है, गंदगी में है, पापों में, और प्रभु ने उनको अभिषेक कर दिया, ऐसा वचन में नहीं लिखा है, और ऐसा प्रभु कभी करने नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसे किसी को सामर्थ्य नहीं मिलता।
अभिषेक नहीं करेगा वो किसी को अगर हम मैले चिथड़े कपड़े पहने। Praise the Lord. Praise the If you want to be anointed, be clean. Hallelujah. अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम anointed बने रहे, अभिषिक्त बने रहे, हमें हमेशा शुद्ध और पवित्रता में रहना है। He will never anointed filthy garment. The only the way to be washed with the blood. Wash मतलब ये कैसा wash करना, कैसा धोना अपने आप को? Praise the Lord. लहू के द्वारा, किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। क्लीननेस कहाँ पर है? यीशु के लहू में। प्रेज गॉड। यीशु का लहू आपको और मुझे हम धोता है, अपने हमारे पापों को धोता है, हमें शुद्ध करता है। प्रेज गॉड। शुद्ध करता है लहू। लेविटिकस लेवी व्यवस्था 14 को अगर आप जाके घर में पढ़ेंगे, 14 को 1 से आप जाके घर में पढ़ेंगे, वहां पर लहू के बारे में किस प्रकार कौड़ियों को वहां शुद्ध किया जा रहा है, वहां पर शुद्धिकरण के विषय में ज्यादा जो वहां पे प्रोसीजर वहां पे लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। शुद्ध कैसे किया जाता है? प्रेज द लहू, परमेश्वर का द ब्लड कम फास्ट देन ऑयल कम। देखिए पहला लहू, उसके बाद ऑयल। लहू क्या है? परमेश्वर का लहू है। प्रेज द लॉर्ड। वो लहू आपको धोएगा आपके और मेरे जीवन को, उसके बाद अभिषेक आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक कैसे आया? मस्सा कैसे आया? पेंटेकोस्ट के दिन में मस्सा कैसे आया? सामर्थ कैसे आया? क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहा गया कालवरी क्रूस में। हालेलुया। कीमत चुका गया, तब अभिषेक आया, तब सामर्थ आया। प्रेज द लॉर्ड। कीमत चुका गया, आज हम उद्धार में पाए जाते हैं। हमारे पाप धुला है यीशु के लहू से। हालेलुया, हालेलुया। यस। उसके बाद क्या होता है? Where the blood is, the anointing is always. जहां पर लहू है वहां पर अभिषेक है। हालेलुया। जहां पर ब्लड है वहां पर अभिषेक है। Praise the Lord. Once the blood cleans you, wash you, you will be available to oil. एक बार जब लहू आपको और मुझे धोता है, लहू को धोता है, तब आप और मैं तैयार रहते हैं, तब आप तैयार रहते हैं उस अभिषेक के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप अभी क्लीन हैं, आप शुद्ध हैं, आप धोए गए उसके लहू से। आपकी एक एक चीजें धोआ गया, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल, आपकी एवरीथिंग यीशु के लहू से प्यूरिफाई किया गया है। अब आप अभिषेक के लिए तैयार हैं, उसके अभिषेक, उसकी सेवा के लिए आप तैयार हैं। हालेलुया। एक्सोडस निर्गमन 30 उसका 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 30 20 और 21 को। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए न हो कि वो मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम वहां पर देखते हैं, जब जब वो मिलाप वाले तंबू के अंदर वो जाया करते थे, जब जब वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते, तब तब वे हाथ पांव जल में धोए, नहीं तो वो मर जाएंगे, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो तो पानी में हाथ पांव धोते थे, लेकिन हमें प्रत्येक दिन किस में वास होना है? यीशु के लहू में। हालेलुया, हालेलुया। As long as we live on this earth, we need to wash ourselves. जब तक इस धरती में हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जिंदगी है इस धरती में, हमें उसके लहू में धोना है अपने आप को। हालेलुया। उन दिनों में उन याजक लोग, उन लोग क्या करते थे? मिलाप वाले तंबू में जाने से, प्रवेश करने से पहले वो अपने हाथ पैर को पानी में धोते थे। वो लोग तो पानी में धोते थे, हमें लहू में धोना है, क्योंकि यीशु का लहू बहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस लहू में धोना है। Because they was now because they was now they can be anointed. अभी वो लोग धो लिए अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। अब वो अभिषिक्त हैं, वो अब वो अभिषेक के योग्य हैं। हालेलुया। वो अब वो anointing के योग्य हैं। 31 पद में क्या लिखा है? उसी 30 के 31 पद में यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है। हाँ, 31 पद में आई थिंक 30 पद और 31 पद में क्या लिखा? देखिए, फिर हारून को उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हालेलुया। 31 में लिखा है, और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। The anointing does not belongs to the flesh. Those who lives in the flesh, hallelujah, the anointing is not belongs to them. जो लोग शरीर में, देह में जीवन जीते हैं, अभिषेक उनके जीवन से संबंधित नहीं रखता। हालेलुया। अभिषेक केवल जो आत्मा में जो लोग जीते हैं। The anointing belongs to the spirit. Praise the Lord. अभिषेक जो आत्मा में जीने वाले लोग, जो आत्मा से बिलोंग करता है, संबंधित रखता है अभिषेक। ये बात है हमेशा आप याद रखना। Praise the Lord. The anointing it belongs to the spirit. The anointing does not belongs to the flesh, those who live in the flesh. अगर आप इसको पढ़ेंगे, हेजेकियल
यहेजकेल 16 के 9 पद को पढ़ेंगे। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया, तुझ पर से लहू धो दिया और तेरे देह पर तेल मला, तेरे देह पर तेल मला, तेल अभिषेक किया। हालेलुया। मैंने तुझे धो दिया। हालेलुया। मैंने तुझे धो दिया। यहाँ पे लिखा है God will wash you first, then he will anoint you. Then he will anoint you. Also the anointing comes through the word. देखिए anointing कैसे आता है? Praise the Lord। मैंने आपको बताया कैसे आता है। पहली बार जब हमारे उद्धार होता है, हालेलुया, वो आत्मा का अभिषेक आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सेकंड बार मैंने क्या बताया था, जब हम हमारे जीवन में मिनिस्ट्री का जन्म लेता है, मिनिस्ट्री का शुरुआत होता है, प्रभु मिनिस्ट्री देता है, स्पिरिट ऑफ अनाइंटिंग, जो अभिषेक, उसकी आत्मा का अभिषेक आता है। हालेलुया। जब हम अथॉरिटी पाते हैं, अधिकार पाते हैं, उस स्पिरिट ऑफ अनाइंटिंग आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभिषेक हमें पाने के लिए पहले वो क्या करेगा, हमें धोएगा। हालेलुया। फिल्थी गारमेंट, सारे गंदगी आपको साइड करना पड़ेगा, आपको मुझे वॉश करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्येक दिन हमें वॉश होना है। किसमें? यीशु के लहू में। वो आपको मुझे पहले धोएगा। और किसमें धोना है? यीशु के लहू में। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में तो पानी में हाथ पैर को धो के मिलाप वाले तमो में प्रवेश करे थे। हमको प्रत्येक दिन यीशु के लहू को छिड़क के, यीशु के लहू को लगा के धोना है, धोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप एक बार धोए जाएंगे, वॉश किए जाएंगे, तब आप वो अभिषेक के लिए तैयार है। आपको और मुझे अभिषेक दे दिया जाएगा। देखिए अभिषेक वचनों से भी आता है, अभिषेक वर्ड ऑफ गॉड से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रत्येक दिन धोए नहीं जा रहे, वॉश नहीं हो रहे, तो हम आशा नहीं रख सकते कि परमेश्वर हमें अभिषेक करे। हालेलुया। Praise the Lord. Don't expect to be anointing if you are not wash daily or not receiving the word of God daily. Praise the Lord. अगर हम प्रत्येक दिन प्रभु की वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे, प्रत्येक दिन उसके लहू में अगर हम धोए नहीं जा रहे, हम नहीं धो रहे हैं अपने आप को, हालेलुया, हम उससे अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकते। Word of God is very important। आयुब 29 के 6 को पढ़ेंगे। आयुब 29 के 6 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में अभिषेक है। हालेलुया। आप आयुब पढ़ेंगे, आयुब 29 के 6 को। इसको मिल गया, आप पढ़ने में सहायता करेंगे। आयुब 29 के 6 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मैंने अपने पौगों को मलाई से धोता था और मेरे पाप की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। Praise the Lord. This is the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. और एक वचन पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी 32 का 13। सब वचन को नोट करें। डिट्रोनॉमी 32 का 13। यहाँ पे लिखा, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण करके जिसने तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश को तारे के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तो तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। डिट्रोनॉमी मतलब निर्गमन। Am I right? Yes. हैं? हाँ, डिट्रोनॉमी 32:13 पढ़े, कोई पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़िए। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण करके, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। ओके, भजन संहिता 23 के 5 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 23 के 5 में इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ पर, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है। मेज मतलब टेबल मतलब क्या है? ये वर्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वचन उसके बाद अभिषेक, पहले वचन उसके बाद अभिषेक। मेज बिछाता है मतलब ये वर्ड ऑफ गॉड है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेज बिछाता है और तब तू क्या करता है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तो तब तू मेरे सिर पर तेल मला है। तेल, मैंने आपको कहा ना, पहले वॉश होना है, क्लीन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जाकर अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वचन, उसके बाद अभिषेक। हालेलुया। उसके बाद अभिषेक। यहाँ पे मेज बिछाना बात किया जाएगा। मेज मतलब खुदा का वचन है। हालेलुया। टेबल कम बिफोर द ऑयल, टेबल कम बिफोर द तेल आने से पहले
टेबल है। टेबल मतलब उसका वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन। गिनती 11 के 8 को पढ़ेंगे तो वर्ड, वहां पर भी वचन के विषय में लिखा हुआ है। वर्ड वचन, गिनती नंबर उसके 11 के 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। लोग इधर उधर जाकर उसे बटरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। Here also is talking about the word, praise the Lord, word, परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 के 25 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 के 25, Psalms 119 verse 25। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, Psalms 119, मैं धूल में पड़ा हूँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैं धूल में पड़ा हूँ तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। मैं धूल में पड़ा तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनॉइंटिंग कब आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वचन, उसके बाद अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आप वाश करें, अपने आप को शुद्ध रखें, देन अभिषेक। हालेलुया। देन ऑयल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनॉइंटिंग कब आता है? प्रार्थना में अभिषेक आता है। अगर प्रार्थना का जीवन में नहीं जी रहा हूं, आप नहीं जी रहे, आपको खुदा अभिषेक नहीं करेगा कभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेयर तो 1 के 14 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेयर तो 1 के 14 में लिखा हुआ है, वो लोग इकट्ठा होकर वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। प्रेयर तो 1 के 14 में इकट्ठा होकर वहां प्रेयर कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। वो एक चित होकर क्या कि प्रार्थना में लगे रहे। और क्या हुआ? प्रार्थना में जब लगे रहे, इकट्ठा होकर जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेरित 2 के 4 में क्या हुआ? प्रेरित 2 के 4 में हम सब जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2 के 4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। अभिषेक आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया जब वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। प्रेरित 4 के 24 में देखिए उस सामर्थ्य वहां पर फिर बढ़ते जा रहा जब वो प्रार्थना की। प्रेरित 4 के 24 में यहाँ लिखा हुआ है, 4 के 24 में, प्रेरित 4 के 24 में, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग फिर से वहां गेट टुगेदर होकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप प्रेरित 4 के 31 को पढ़ेंगे, वहां पर क्या हुआ है? वहां पर देखिए, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन यहाँ से सुनाते रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When they prayed, they received the anointing. जब उन्होंने प्रार्थना किया, अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त किया। Praise the Lord. अभिषेक को कैसे प्राप्त किए? एलिसा, प्रभु के नबी प्रोफेट एलिसा, कैसे उन्हें अभिषेक मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आप पढ़ेंगे पहला राजा 19 का 19, पहला राजा 19 का 19, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 19। यहाँ पे लिखा है 19 के 19 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलिसा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोत रहा है। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। हालेलुया। हालेलुया। When did Elijah anointed Elisha? Praise the Lord. When he was plowing, मतलब वो जब नंगल को जोत रहे हैं, हल को जोत रहे हैं, तब एलिया नबी आकर एलिसा का अभिषेक किया, चादर को डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर चादर डाल दिया, अपनी चादर उस पर डाल दी। ये हल जोतना क्या है? ये प्रार्थना करना। हालेलुया। एलिसा प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिसा प्रार्थना कर रहा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 3 की, द ब्लड, द वर्ड एंड प्रेयर। मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा के बताया इन 3 चीजों को, लहू, उसके बाद वचन और प्रार्थना। हालेलुया। द ब्लड, द वर्ड एंड
prayer. These three are key. Hallelujah. ये तीन चीज क्या है? की है. Praise the Lord. क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए ये की है? क्या चीज की चाबी है? अभिषेक पाने के लिए. Praise the Lord. अगर लहू से हम नहीं धो रहे यीशु मसीह के लहू से प्रत्येक दिन, अगर हम उसकी वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं, Praise the Lord, अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, अभिषेक परमेश्वर कभी नहीं करेगा आपको मुझे. Hallelujah. The anointing of God cannot be lost. The anointing of God can be lost. परमेश्वर की अभिषेक को आप और मैं खो सकते हैं. Praise the Lord. This is very important. सुनिए, मैं मैसेज को खत्म करने जा रहा हूँ. अभिषेक को हम खो सकते हैं, पावर को आप और मैं खो सकते हैं. Praise the Lord. Even though the anointing of God is gift, even though the anointing of God not take the quickly, हो सकता है परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ आपको दे दिया गया है, आपके जीवन में वो काम कर रहा है, और हो सकता है जल्दी वो ना जाए आपके जीवन से, चले ना जाए, परंतु एक दिन वो चला जाएगा. वो आपको आपसे खो सकते हैं. कैसे आप और मैं उससे खो सकते हैं? अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहेंगे, अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, सहभागिता में नहीं रहेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. उसके लहू से धोए नहीं जाएंगे प्रत्येक दिन. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर उसकी हुजूरी में हम बने नहीं रहेंगे, प्रत्येक दिन प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, और अभिषेक है, वो अभिषेक को आप खोएंगे एक दिन. वो अभिषेक आपके जीवन जो दिया गया था आपको, वो चला जाएगा आपके और मेरे जीवन से. क्योंकि बाइबल में एग्जांपल है, the word of God says that Saul was anointed and he was anointed so greatly and he became a different man. हालेलुया. पहला सामुएल 10:6 में लिखा है, जब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आया, किस पर आया? साउल पर आया, तो वो और ही मनुष्य में बदल गया. जब अभिषेक आता है, जीवन एक्शन बदलता है, जीवन बदलता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. जब वो अभिषेक आया तो और ही मनुष्य में बदल गया. He was anointed, बट क्या हुआ? हालेलुया. उसके बाद क्या हुआ? जब सामुएल नबी ने इस बात को कहा साउल को कि मेरी इंतजार करना, हम साथ में जाके भेंट चढ़ाएंगे, साथ में जाके बलि चढ़ाएंगे, जो कि वहां पे उस याजक का काम करना था. क्योंकि नबी सामुएल नबी ने, वो नबी भी थे और वो याजक भी थे. प्रेज़ द लॉर्ड. लेकिन साउल ने क्या किया? साउल ने इंतजार नहीं किया. हालेलुया. सामुएल के आने तक इंतजार नहीं किया, और वहां पे वचन में लिखा है कि वो अपने आप को फोर्स किया, अपने आप को बलपूर्वक उस काम को करने के लिए अपने आप को खींचे, वो खुद अपने आप को ले गया. पढ़िए उस वचन को, कहाँ लिखा है? वो सैक्रिफाइस करने के लिए पहला सामुएल 13 के बारे में लिखा है. पढ़िए. तब मैंने सोचा कि फिलिस्तीन गिलगाल में मुझ पर अभी आप पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से बेनती भी नहीं की है, और तब मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. ये सेकंड टाइम साउल ने मिस्टेक किया. प्रेज़ द लॉर्ड. उन्होंने मिस्टेक किया. प्रेज़ द लॉर्ड. जब वो मिस्टेक किया, आप देखते हैं वहां पर जो भी हुआ आगे उस चैप्टर में, आप उस अध्याय को पढ़ेंगे जाके, परमेश्वर का अभिषेक चला. अभिषेक तो था, सामर्थ था, लेकिन प्रभु का उपस्थिति चला गया. प्रभु का उपस्थिति चला गया. मैंने आज आपको बताया द ब्लड, द वर्ड एंड द प्रेयर. लहू, वचन और प्रार्थना. और मैंने इस बात को भी बताया कि अभिषेक कैसे आता है? जब हम अपने आप को धोएंगे पहले. प्रेज़ द लॉर्ड. तब हम अपने आप को धोएंगे. और अभिषेक 3 स्टेज में आता है. साल्वेशन के समय में, और उस आत्मा की अभिषेक हमारे जीवन में आता है मिनिस्ट्री के टाइम में, या आपको और मुझे कुछ अथॉरिटी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति किया गया, ऑर्डर किया गया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. लहू क्या करेगा? यीशु का लहू से हमें प्रत्येक दिन अपने आप को धोना है. एवरी डे, प्रत्येक दिन हमें अभिषेक में बने रहना है, सामर्थ में बने रहना है. प्रत्येक दिन हमें बने रहना है. प्रत्येक दिन प्रभु के वचन को रीड करना है, पढ़ना है, प्रभु के वचन में समय बिताना है, प्रभु के वचन को मानन करना है. तीसरी बात, प्रार्थना में रहना है. क्या हुआ? प्रेरित लोग प्रार्थना करते, 1:14 में प्रार्थना कर रहे थे. प्रेज़ द लॉर्ड. 2:4 में प्रार्थना कर रहे थे, सामर्थ आया. फिर वो आगे जाके प्रार्थना करते, गेट टुगेदर कर, फिर सामर्थ और अनुग्रह बढ़ते चला गया, अभिषेक बढ़ते चला गया. प्रेज़ द लॉर्ड. अगर हम आएंगे महीने में एक बार कलीसिया को, हम बाइबल महीने में एक बार पढ़ेंगे, 6 महीने में 2 महीने में एक बार दुआ प्रार्थना करेंगे, और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु से आशा रहेंगे, प्रभु मुझे अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, मुझे मैन ऑफ गॉड बना, मुझे वुमन ऑफ गॉड बना. प्रेज़ द लॉर्ड. मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इवेंजलिस्ट बना, मुझे अपोस्टल बना. प्रेज़ द लॉर्ड. वो कभी भी नहीं करेगा. हालेलुया. आप जितनी प्रार्थना कर ले, कभी भी नहीं करेगा. आपको और मुझे कीमत चुकाना पड़ेगा. हालेलुया. सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लहू से धोना पड़ेगा, प्रत्येक दिन प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन में रहना पड़ेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. मिनिस्ट्री इज ऑलवेज, देखिए, सैक्रिफाइस
पर डिपेंड करता है। आपकी और मेरी मेहनत कितनी है, सेक्रीफाइस कितनी है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या चीज को गिव अप की है प्रभु के लिए, कितना चीजें सेक्रीफाइस की हैं, हालेलुया, और किस तरीके से लाइफ को लेके जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वर्ड में है कि नहीं, प्रेयर में है कि नहीं, लहू से हम धो रहे हैं कि नहीं उसकी प्रत्येक दिन। अगर कुछ छोटा सा गलतियां होता है, पाप होता है, गिर जाते हैं, तुरंत हम आके फिर प्रभु से माफी मांगते, फिर तुरंत अपने लाइफ को बना के रखते हैं कि नहीं, दोबारा गिरने के लिए कोई मौका नहीं देते शैतान को, मतलब उस प्रकार की बना के रखना लाइफ को प्रभु के सामने, हालेलुया, वचन में, प्रार्थना में, अभिषेक में, उसके सामर्थ में, तो अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ेगा, बनते और बढ़ते चले जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है और वो इन दिनों में हमें वो सिखा रहा है, इन दिनों में वो हमें सिखा रहा है। Praise the Lord. आज सेकंड डे है और आई बिलीव आज की इस दिन में परमेश्वर से बात किया है, अपने वचनों से, अपने उस बातों से जो खुदा की आत्मा हमें जो सिखा रहा था आज, वो हमें आज सिखाया है। Praise the Lord. हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कंटिन्यू हम इस टीचिंग में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको जरूर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेगा और आप ब्लेस हो जाएंगे। और विशेष करके हमारे YouTube चैनल द चर्च ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री को आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उसमें परमेश्वर के वचन को हर संडे हर सैटरडे हम शेयर करते हैं और नई नई वीडियो और आत्मिक वीडियो हम लेके आते हैं। जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे आप आत्मिक आशीष को और आत्मिक वचन को प्रत्येक दिन प्राप्त करेंगे, प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आपको प्रार्थना का जरूरत है, आप इस नंबर के द्वारा हमें प्रार्थना का रिक्वेस्ट दे सकते हैं या आप हमसे प्रार्थना करा सकते हैं, और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए इस समुदाय के बारे में, आप उस नंबर के द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं।